हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आकृति का लेसन नंबर 15। नाम है नटखट चूहा। तो स्टार्ट करते हैं। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में घूमता झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। तो देखो, एक चूहा है जो बहुत दिनों से वो कहीं गया भी नहीं था और वो बहुत ही चालाक था और नटखट भी था और वो बहुत ही शरारत करता था। बारिश की वजह से कुछ दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकला था, बिल से बाहर नहीं निकला था। तो जैसे ही बारिश खुली वो तुरंत बाहर निकल गया तैयार होके। तो शहर की ओर जैसे चला गया, जाते जाते रास्ते में झूमते हुए जा रहा था तो देखा कि एक मस्त बड़ी सी दुकान थी कपड़ों की। वो उसने देखा और उसने देखा कि वहाँ पे मालिक वो वो दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था। तो उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। वो चूहा जो था वो तुरंत वो दुकान वाले के साथ चला गया अंदर। और जैसे ही दुकानदार ने उस चूहे को देखा तो चूहे को बोला, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा 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 हा, भाग यहाँ से। मैं चूहों का कोई सामान नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तो तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, चला जा यहाँ से, बेकार में मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। जब वो दुकानदार चूहे को कपड़ा देने से मना कर रहा था तो चूहे ने एक गाना गाया। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अब भी रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। हम वैसे भी क्या पढ़ रहे हैं? नटखट चूहा। वो बहुत ही शरारती चूहा है। तो जैसे दुकानदार ने मना किया तो दुकानदार को चूहा ने अच्छी सी कहानी एक गाना सुनाया कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ऐसे करके बोला तो दुकानदार डर गया कि ये तो आएगा और पूरे कपड़े को कुतर देगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके वजह से वो बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी आपको एक रेशमी कपड़ा देता हूँ। आगे देखिए। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी,
मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? दर्जी बोला, काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। काम? क्या काम? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। चूहे ने क्या कहा कि कृपया करके इस टुकड़े मतलब कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। और दर्जी चूहे पर हंसा और उसे कहा, चल हट, मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहा बोला, तो ठीक है, और गाना गाने लगा। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। जो उसने उस कपड़े वाले की दुकान, कपड़ा वाला जो दुकान था, उसको जो गाना सुनाया था, वही गाना उसने दर्जी को भी सुनाया। और कपड़े वालों की तरह ये दर्जी भी यहाँ पे डर गया। दर्जी डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अब भी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। जैसे ही टोपी तैयार हो गई, चूहे ने वो पहनी और आईने के पास जाके खड़ा होकर अपना चेहरा देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा, चूहे ने सोचा। चूहे ने जब वो देखा तो टोपी बहुत ही सादी थी, उस पर कोई मतलब नया प्रकार का कुछ नहीं लगा था, सादी थी बिल्कुल। तो उसने सोचा कि इसके तो ऊपर में एक मतलब चमकीले यहाँ पे सितारे लगाऊंगा, ऐसा सोचा और आगे बढ़ा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चला जा रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार से चूहे ने कहा, मुझे टोपी में लगाने के लिए कुछ सितारे दे दो। तो जैसे वो उस दुकान से निकला और वहाँ से कूदता फादता मतलब मस्ती करता हुआ चला जा रहा था शान से, उतने में एक छोटी सी दुकान नज़र में आई और उस दुकान में सुनहरे रूप रंगीले मतलब सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर इधर उधर वो चूहा उछलने लगा और दुकानदार से चूहे ने कहा, मुझे टोपी में लगाने के लिए कुछ सितारे दे दो। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। ये तो सितारे वाले दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, वही उत्तर था जो गाना था उनका, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बेरंगी सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, तुम्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। तो ये चूहा जो है वही तरकीब अपना रहा था और सबके लिए वही गाना गा रहा था।
और उस गाने की वजह से वो लोग सब मान भी जा रहे थे और उनका काम भी होता जा रहा था, तो वो खुश था। आगे टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उनका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। जब वो टोपी पहनी तो वो आईने में देखकर ऐसा उसे महसूस हुआ कि मैं भी कोई राजा की तरह राजा से कम थोड़ी हूँ, मैं भी राजा की तरह ही दिखता हूँ। और इतनी अच्छी सुंदर टोपी अभी किसे दिखाऊं? तो उसने सोचा कि चलो यार राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास जा पहुँचा। 1 घंटे के अंदर वो तुरंत महल में राजा के सामने जाके पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने उत्तर दिया, वाह तुम तो राजकुमार लग रहे हो। तो राजा ने बोला, अरे वाह तुम तो एक राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। राजा ने कहा, भाग यहाँ से, मेरी गद्दी चूहों के लिए नहीं है, इस पर केवल एक राजा ही बैठ सकता है। जब राजा ने चूहे को राजकुमार बताया, मतलब एक अच्छे राजकुमार जैसे दिख रहे हैं ऐसा, तो चूहा तुरंत बोला, तो चलो उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। राजा ने कहा, भाग यहाँ से, मेरी गद्दी सिर्फ राजकुमार के लिए है, राजा के लिए है, इस पे चूहा नहीं बैठ सकता। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। ये राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े और एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा उनके बीच से निकलकर भाग गया। जैसे राजा को गुस्सा आया तो राजा ने बोला सैनिकों से, इस चूहे को पकड़ लो। और दोनों सैनिकों उनके ऊपर दौड़े और सैनिक ने जैसे पकड़ने के लिए उसे छलांग लगाई तो एक सैनिक दूसरे सैनिक पे गिरा और चूहा उनके बीच में से निकल गया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर राजा से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब चूहा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोल रहा है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। कि रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना के साथ, अपनी सेना को साथ लाऊँगा और तेरे जो कान है ना वो पूरे कुतर दूँगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। और राजा सोचने लगा, अरे चूहा, अगर ये एक चूहा इन दोनों सैनिकों को हैरान करके परेशान कर सकता है तो चूहों की पूरी फौज आएगी तो महल को तो तहस महस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। राजा कांपती आवाज़ में बोला, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अब भी उतरता हूँ और तुम शौक से इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। वह शान से सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। जब काफ़ी रात बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया।
उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी दोस्तों को दिखाई। सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। जब वह राजा डर गया तो वह कांपती आवाज़ में बोला कि आप बेकार में ही नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से उतर जाता हूँ और आप शौक से यहाँ पे बैठ सकते हो, नाराज मत हो। चूहा बहुत खुश हुआ और वह शान से सिंहासन पर जाकर बैठा और उसको जितना आराम करना था उसने आराम किया। और जब काफ़ी रात हो गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे उतरा और वह अपने घर की तरफ चल दिया और शान से अपनी जो चमकीली टोपी थी वो अपने सारे दोस्तों को दिखाने लगा। और जब वो दिखाते दिखाते पूरी कहानी सुनाता था कि टोपी कहाँ से लाई, कैसे बनाई, तो उसकी कहानी सारे जो भी उनके फ्रेंड थे वो सुनना चाहते थे। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार थी और ये कहानी का नाम था नटखट चूहा। छोटा है पर बड़ा धमाका था। ठीक है, तो ये कहानी बहुत सुंदर है। आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आई होगी। धन्यवाद।